चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग रेडी है, स्टार्ट करें सेशन को। हाँ बिल्कुल सर, स्टार्ट कीजिए इस सेशन को। चलिए डन। क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? टेल मी इन द चैट बॉक्स, हाउ आर यू ऑल? जी देख पा रहे हैं आप मुझे? कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आज का दिन आप सबका? हेलो मोहम्मद फैजल जी। हाय शाहरुख। हेलो अजीम जी, कैसे हैं आप? हाय मिस्टर शेफ खान। अबू जाइफोन, कैसे हैं आप? अरशद जी। ओवैस शेख जी, कैसे हैं आप? सभी लोग बता दीजिए कैसे हैं आप सब, दिन कैसा रहा आपका? हाय मिस्टर पीयूष। एवरीथिंग इज गुड। चलिए बहुत शानदार। क्या बात है, आज काफी लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है। फर्स्ट टाइम हम कोचिंग, मतलब बहुत कम लोग वैसे कैमरा ऑन करके बैठते हैं इस सेशन में, बट या गुड, मतलब चेंजेस आ रहे हैं लोगों के अंदर धीरे धीरे। तो आई रियली लाइक कि यार आप लोग कैमरा ऑन करके बैठना स्टार्ट कर चुके हैं। करना स्टार्ट करो। आप लोगों को खुद को पता चलेगा कुछ महीनों बाद कि कितनी चीजें जो आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ चुकी है एंड कितने जो ग्रोथ है वो आप लेना स्टार्ट कर चुके हो। बट वो बिगिनिंग जो होगी ना वो बिल्कुल स्मॉल से होगी। जब आप छोटे छोटे टास्क लेना स्टार्ट करोगे, कैमरा ऑन करना सीख गए, छोटा मोटा स्टोरी स्टेटस बनाना सीख गए, तो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, विद इन 6 मंथ आपकी ग्रोथ है बहुत ज्यादा होने वाली है। सर आप सेशन ले रहे हो ना अभी इसलिए? नहीं, मेरे सेशन की बात नहीं है। कोई भी सेशन ले, कोई भी ट्रेनर आपको ट्रेन करने आए, आपको हर ट्रेनर के सेशन के अंदर कहीं ना कहीं वीडियो ऑन करके बैठना, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें देखो, ट्रेनर की ग्रोथ तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो तो ऑलरेडी कर लेगा। आपकी ग्रोथ है इसमें। अगर आप कैमरा ऑन करके बैठते हैं तो आप कैमरा जो साई होते हैं वो इजीली आप कहीं ना कहीं निकलने लग जाता है धीरे धीरे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होने लग जाती है। चीज़ों को आप और बेहतरीन तरीकों से कर पाते हो। तो आई रियली वांट कि अगर आप चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कैमरा ऑन करना एक माइंड में पिक्स पिक्स बैठा लो कि यस करना ही करना है मुझे वाला। इमरान भाई कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज गुड। वेरी गुड। हाय पीयूष, कैसे हो भाई? जस्ट गिव मी थम्स अप। ऑलमोस्ट। जिंदगी सब है ठीक ठाक है? जिंदगी अच्छी चल रही है भाई? चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट रिवॉर्ड प्रोग्राम। आप सभी को पता होगा कि फ्यूचर फिक्स के अंदर भी एक रिवॉर्ड प्रोग्राम आया है दिसंबर मंथ के अंदर, जो अगर आप 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कुछ आपको टारगेट्स दिए गए हैं, अगर उन टारगेट्स को आप अचीव करते हो तो आपको अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे, राइट? किस आप में से मैक्सिमम लोगों को तो आपको कौन सा चाहिए? जो चार आपको बताए गए रिवॉर्ड्स, उनमें से आई जस्ट वांट टू नो कि आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट 45+ लोग बैठे हुए हैं। आई रियली वांट टू नो इन द चैट बॉक्स, प्लीज टेल मी, जो चार रिवॉर्ड्स आपको बताए गए हैं उनमें से आपको कौन सा चाहिए। उस रिवॉर्ड का नाम बताओ मुझे, प्राइस मत बताओ। फोन, स्मार्टफोन? हाँ स्मार्टफोन बोलो यार, मोबाइल फोन ऐसे लोग बोल रहे हो। तुम्हें कीपैड चाहिए क्या? स्मार्टफोन बोलो, स्मार्टफोन। यस स्मार्टफोन चाहिए, ओके। फोन चाहिए सभी को, ओके। और किसी को और बताओ, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, फोन, ठीक है। स्मार्टफोन 5G चाहिए, ओके वेरी गुड। देखो, जब तक डिमांड नहीं करोगे ना खुद से, जब तक खुद से डिमांड ही नहीं करोगे, कोई नहीं देने वाला आपको। कोई भी नहीं देने वाला आपको। डिमांड तो करना पड़ेगा। अगर आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। भगवान से, अल्लाह से भी मांगना पड़ता है ना पहले, तब जाकर वो बोलते हैं कि यस भैया तेरी जो भी विश है हम उसको पूरी करते हैं। बट अगर आप मांगो ही नहीं, चुपचाप बैठे रहो, तो कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं मिल जाए तो भी अच्छा। तो उससे अच्छा है अगर आप कुछ मांग सकते हो तो प्लीज ट्राई करो। पहले तो खुद को बोलना होगा कि यस मुझे स्मार्टफोन चाहिए, मुझे शूज चाहिए, मुझे जैकेट चाहिए। मुझे चाहिए क्या? वह चीज आपको डिमांड करनी पड़ेगी खुद से। खुद के माइंड को बोलना पड़ेगा कि यस मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरा टारगेट है, अगले 20 दिन के अंदर मुझे इस चीज को अचीव करना है। आप सभी लोगों का यहाँ पर आ रहा है स्मार्टफोन का, तो स्मार्टफोन की प्रॉपर मैं प्लानिंग देने वाला हूँ कि कैसे आप अगले 20 डेज के अंदर 60,000 रुपए की इनकम को हिट करके अपना जो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन है उसको अचीव करने वाले हो। 60,000 रुपये भी आपके, स्मार्टफोन आएगा वो भी आपका। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं फायदा आपका ही होने वाला है। तो अगर मैं सारी मैथमेटिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इट्स मीन्स ये इतना सा आपका फर्ज है कि आप पूरी मैथमेटिक्स को अच्छी तरह समझेंगे एंड तक। 1 घंटे के अंदर हम इस मीटिंग को एंड कर देंगे, बट मेक श्योर उस 1 घंटे के अंदर आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस मीटिंग पर ही होना चाहिए। आर यू गाइस रेडी? सभी रेडी हो? इधर उधर कुछ काम कर रहे हो, बिस्तरों में बैठे हुए हो तो बाहर निकल जाओ, इतनी सर्दी नहीं पड़ रही भाई। मैं भी कंबल ओढ़ कर नहीं बैठा यहाँ पर, मैं भी नॉर्मल आप ही की तरह बैठा हूँ। तो आई रियली वांट कि अगर आप कंबल वगैरह ओढ़ कर बैठे हो तो थोड़ा सा बाहर निकल जाओ। जब तक एनर्जी नहीं आएगी, पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सॉरी। ओके गॉट इट। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो आपकी इनकम को कहीं ना कहीं ग्रोथ लेकर जा सकती है, जिनसे आप ये रिवार्ड प्रोग्राम कहीं ना कहीं विन कर सकते हो। बट उससे पहले हमें कुछ चीजों को इंप्रूवाइज करना पड़ेगा।
आई नो आप में से काफी सारे लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 50,000 रुपये भी नहीं कमाए हो, भी कभी 10,000 रुपये भी नहीं कमाए हो, कभी 20,000 रुपये भी नहीं कमाए हो इस ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। तो आप एक्चुअली कैसे चीजों को अचीव करोगे, कैसे आप 60,000 रुपये तक पहुंचोगे, बट उससे पहले हमें थोड़ी सी अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। अब वो नींव क्या कौन कौन सी होगी जी? चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर बता देता हूँ सभी चीजें। सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो यहाँ पर विकास चौधरी के नाम से एक आईडी और होगी, तो आप प्लीज उनको पोस्ट बना दीजिए, सो दैट आई कैन शेयर माई स्क्रीन एंड प्रॉपर चीजें आपके साथ में शेयर करता हूँ। हेलो। गॉट इट, थैंक यू सो मच सर। क्या आप सभी लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? हाँ जी, आप देख पा रहे होंगे। चलिए। ओके। सो सिंपल सा अपना टॉपिक है हाउ टू अचीव रिवार्ड्स। 11th ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर तक की हमारी जो टाइमिंग है इसी के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। आप रिवार्ड्स को अचीव करने के लिए मैंने कुछ चीजें बता रही थी आपको, कि आपको कुछ चीजें जिनको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, कुछ बिल्कुल बिगिनर्स लोग हैं यहाँ पर जिनको ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, मतलब दिस इज लाइक हमने कोई दुकान ओपन कर ली, तो अब दुकान को थोड़ा सा सजाना पड़ेगा। तो दुकान हमारी इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या है जी? हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो आपको सबसे पहले जो करनी है वो करनी है प्रोफाइल बिल्डिंग। अब प्रोफाइल बिल्डिंग है ना, दो जगह होती है। प्रोफाइल बिल्डिंग कौन कौन सी जगह होती है? एक तो होती है व्हाट्सएप के ऊपर, एक होती है जी इंस्टाग्राम के ऊपर। इन दो प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये सारा का सारा काम आज रात को हो जाना चाहिए, फिर कल तक लास्ट डेट है आपके पास, कल तक ये सारा काम कंप्लीट कर लेना। आप कैसे करोगे? देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 20 दिन है। इस 20 दिन के अंदर हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करेंगे यार। द रीजन इज क्योंकि 2025 के सिर्फ और सिर्फ लास्ट 20 दिन बचे हुए हैं। या तो इस 20 दिन के अंदर इतना जबरदस्त काम कर ले कि पूरा 2025 ही मेमोरेबल हो जाए हमारे लिए, या फिर जैसे अब तक करते आ रहे थे आलसों की तरह वैसे ही करते रहे, तो मजा नहीं आएगा उस चीज के अंदर। तो आई रियली वांट कि आप सभी लोग अपना जी जान लगाकर 20 दिन अगले 20 दिन कहीं ना कहीं काम करें। उसके लिए हमारा जो सबसे पहला टास्क होगा कि हमें अगर 60,000 रुपए की इनकम को हिट करना है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी दुकान को समेटना पड़ेगा, दुकान को अच्छे से बनाना पड़ेगा, सजावट करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर आना स्टार्ट हो। अगर आपकी शॉप पर कस्टमर आएगा वो कब आएगा जी? जब आपकी दुकान अच्छी लग रही होगी। अब हमारी दुकान क्या है? हमारा व्हाट्सअप, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, यही हमारी दुकान है ऑनलाइन के अंदर। तो हमारे इस दुकान को कैसे सही करेंगे हम? तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम की कुछ चीजों को ठीक करना पड़ेगा। आपको अपने इंस्टाग्राम की यूजर नेम को ठीक करना पड़ेगा कि आपका यूजर नेम क्या है, उस यूजर नेम को आप ठीक कीजिए। आपकी बायो को ठीक करना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल पिक्चर को कहीं ना कहीं आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी हाईलाइट्स को आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने कंटेंट को ठीक करना पड़ेगा। जब आप इन चीजों को कहीं ना कहीं ठीक कर लोगे, तो अब आपकी जो प्रोफाइल है वह इस लायक बन गई कि कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल को अगर आप देखेगा तो इजीली वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। देखो ऑफलाइन जो मार्केट होती है हमारी, जैसे मार्केट में काफी सारी शॉप्स वगैरह होती है, उनके ऊपर हम विश्वास कैसे करते हैं? क्योंकि वो हमारे सामने होती है, हम अपने प्रोडक्ट को हाथ लगाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट ऑनलाइन के अंदर अगर आपको दुनिया को ट्रस्ट दिलाना है, सपोज अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो आप इस वजह से ट्रस्ट करते हो क्योंकि आपके जो मेरी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो काफी अच्छी है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो वहां पर आपको काफी अच्छी मेरी फोटोज वीडियोज, मैंने अपनी प्रोफाइल को काफी अच्छे से बिल्ड कर रखा है। तो अगर मैं इमरान जी पर ट्रस्ट करूंगा, मैं अरशद जी पर ट्रस्ट करूंगा, मैं यहाँ पर किसी भी पर्सन के ऊपर अगर विश्वास करूंगा, तो मुझे क्या पता आप हो कैसे रियलिटी के अंदर, तो वो क्या शो करेगी मुझे? आपकी प्रोफाइल। तो अगर आपको ऑनलाइन दुनिया के अंदर आपको ट्रस्ट पैदा करना है, तो आपको जो प्रोफाइल बिल्डिंग का जो शुरुआत वाला पैरामीटर है, ये तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। समझ गए आप इस चीज को? आपको प्रोफाइल बिल्डिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक बार अगर आपने प्रोफाइल बिल्डिंग सीख ली, तो आपका काम आधा तो यहीं से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला टास्क हो गया अपना कि इन सब चीजों को हम सुधारने वाले हैं। अब यूजर नेम के अंदर आप क्या चीजें लिख सकते हो? यूजर नेम आपका मेक श्योर ऐसा होना चाहिए, जो फर्स्ट वाली जो चीज है, वो यूजर नेम आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके नाम के साथ स्टार्ट हो। जैसे यहाँ पर एक पर्सन है जेन्यूल अंसारी, तो क्या आप जेन्यूल अंडरस्कोर अंसारी के नाम से हो सकता है? हो सकता है। रवि प्रकाश आपका मैसेज है, तो रवि प्रकाश रेबारी आपका ये यूजर नेम हो सकता है, 100% हो सकता है। रवि अंडरस्कोर प्रकाश अंडरस्कोर रेबारी ये हो सकता है, ये रवि अंडरस्कोर रेबारी ये हो सकता है। वटेवर जो भी आपका नाम है और लास्ट में आपका जो सर नेम है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना यूजर नेम रखना है ताकि वो अच्छा लगे। जैसे मेरा नाम है विकास सिरोटा, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है? विकास अंडरस्कोर सिरोटा।
सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर पीसी। लिख सकते हैं नहीं, पीसी वीसी नहीं चलेगा, फुल नेम। देखो पीसी अगर आप लिखोगे तो मुझे क्या पता आप पीसी का मतलब क्या होता है। पीसी का नाम, पीसी का मतलब तो अलग अलग लोग निकाल सकते हैं ना। तो मेक श्योर आपका अपना फुल नेम लिखना है विद सरनेम लिखना है। सो दैट अगर आप अगर सर्च करोगे मुझे कहीं पर जाकर, तो क्या सर्च करोगे, आपको पता है मेरा नाम है विकास सिरोटा, तो आप विकास सिरोटा जाकर सर्च करोगे ना कहीं पर। सो दिस इज हाउ आपको अपना यूजर नेम रखना है। जो भी आप यूजर नेम रखेंगे बट मेक श्योर वो सर्चेबल हो और वो आपके नाम के साथ लिंक हो, आपका सर नेम उसके साथ लिंक हो। और कोई चीज नहीं रखनी है आपको, शुरुआत आपके नाम के साथ ही उसकी होनी चाहिए। यस, मोहम्मद नूर अलाम अंसारी डेफिनेटली रख सकते हो, इतना बड़ा भी रख सकते हो आप, बट ट्राई करो अगर इसको शॉर्ट बना सको तो दैट विल बी गुड। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ गए। थोड़ा अगर शॉर्ट रख सको तो दैट विल बी गुड। यस, सैफ खान डेफिनेटली रख सकते हो, सैफ अंडरस्कोर खान। और सैफ जैसे सैफ में SAIF है, तो अगर आपका ये नाम यूजर नेम नहीं मिल रहा वहां पर तो SAIFF लगा सकते हो, तो भी हम सैफ ही पढ़ेंगे उसको। खान के अंदर लास्ट में डबल L लगा सकते हो, तो भी हम उसको सैफ खान ही पढ़ेंगे। तो दैट आपको ना कुल मिलाकर अपना नाम इस तरह से रखना है कि वह आपके नेम और सर नेम के अंदर आ जाए किसी भी करके, चाहे आपको डबल L लगाना पड़े, डबल IA लगाना पड़े। यस, पीयूष कुरैशी डेफिनेटली रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी आपका नाम है मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है इस चीज को। नंबर 2, बायो। देखो बायो ना दो से तीन चीजों से रिलेटेड होती है। एक तो होती है बायो कि एक्चुअली आप कौन है, अपने बारे में बताइए। सपोज आप कोई डिग्री कर रहे हैं, उस डिग्री के बारे में वहां पर लिख सकते हो। आप कॉलेज स्टूडेंट है, आप कॉलेज स्टूडेंट लिख सकते हो। आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो, लेट सपोज आप लखनऊ से बिलोंग करते हो, आपने लखनऊ लखनऊ लिख दिया वहां पर। आप जयपुर से बिलोंग करते हो, आपने जयपुर लिख दिया। आप कहीं और सिटी से बिलोंग करते हो, आपने वह लिख दिया। आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, दिल्ली लिख दिया आपने, वटेवर। जहां भी आप रहते हो आसपास की बड़ी सिटी का नाम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी गांव कस्बे से बिलोंग करते हो, आपने अपने गांव कस्बे का नाम लिख दिया हो, उसको कोई भी नहीं जानता। इवन आई बिलोंग्स टू ए विलेज एरिया, बट मैं क्या लिखता हूँ, जयपुर। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो मैं क्या बता रहा हूँ, जयपुर, बिकॉज आप जयपुर को जानते हो, आप मेरे गांव को नहीं जानोगे। आप जयपुर को आप में से हर कोई इंसान जानता है, क्यों, क्योंकि ये एक फेमस सिटी है। तो इसी प्रकार आपके आसपास कोई फेमस सिटी है जो बड़ी सिटी है, तो आपको उसका नाम लिखना है। नहीं, जैसे जालोर राजस्थान है तो जालोर को लोग नहीं जानते इतना। आप ट्राई करो, आप राजस्थान वाले जयपुर बताओ सभी। मतलब आपकी जो स्टेट है उसकी कैपिटल है ना, उसको आप बता सकते हो, या फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ी आपके आसपास सिटी हो उसको आप बता सकते हो। बट ट्राई करो कोई फेमस सिटी हो जिसे ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता हो। नहीं, गोंडिया कोई नहीं जानता। हमें कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो सब जानते होंगे, बट ऐसा नहीं होता रियलिटी के अंदर। तो ट्राई करो ऐसी सिटी का नाम लिखो जिसको सब जानते हो। यस, जोधपुर को लोग जानते हैं। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। आगे चलता हूं मैं बायो के अंदर। बायो में हो गए पहली लाइन, अब दूसरी होती है, पहली होगी आप कौन हो, इस चीज के बारे में आपको बताना होगा। दूसरी जो बायो के अंदर एक्चुअली आप करते क्या हो, आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, उस चीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। लेट सपोज हम, अब क्या है, वी आई एम द पार्ट ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक प्लेटफॉर्म, ये लिख दिया आपने। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू टू लर्न सम डिजिटल स्किल्स एंड बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। या फिर इतनी बड़ी लाइन को हटा दो, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आई कैन हेल्प यू टू बिकम इंडिपेंडेंट। आप डायरेक्टली ये लाइन लिख दो। आप डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हो, उसके बाद में क्या लिख सकते हो, DM मी हाउ फॉर मोर इन्फो। या फिर आप ये लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, फिल दिस फॉर्म टू वर्क विद मी। ये वाली जो उंगली आती है ना, इस वाले उंगली का इमोजी लगा दो वहां पर, और नीचे क्या लगा सकते हो, सर्वेट का फॉर्म लगा सकते हो आप, अपनी जो लिंक वहां पर लगा सकते वहां पर आप लगा सकते हो। द थिंग इज, अगर आपने अपनी बायो को ठीक कर लिया तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो बायो कितने टाइप की होगी, सबसे पहले हु आर यू, अपने बारे में आपने बताया। सेकंड चीज, आप क्या करते हैं, वो चीज आपने लिखी, उसमें आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो चीज आपने लिख दी। और लास्ट में आपने लिख दी, इफ यू वांट टू वर्क विद मी फिल दिस फॉर्म, और नीचे आपने सर्वेट वाला फॉर्म लगा दिया। अब सर्वेट का फॉर्म जिसको लगाना नहीं आता वो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना कैसे लगाना होता है, एक गूगल फॉर्म आप लगा सकते हो, व्हाटएवर। गॉट इट। ये हो गया बायो का। प्रोफाइल पिक्चर के अंदर मेक श्योर आपकी प्रोफाइल पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो। इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो, इस तरह की आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर रखनी है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके।
आपको अपनी प्रोफाइल इस तरह की रखनी है जिससे आपका चेहरा बिल्कुल दिख रहा हो। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, मैं बस आप मेरे, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम जाकर चेकआउट करोगे तो आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर को जब देखोगे ना वहां जाकर, तो आपको बिल्कुल क्लियर एंड विजिबल होगी। मतलब आप ट्राई करो, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो आप बॉडी होनी चाहिए, फुल बॉडी नहीं होनी चाहिए। आप बॉडी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं इधर दिख रहे हो, इधर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, पीछे देख रहे हो, नहीं। इस तरह के कुछ भी चीज, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इस तरह के कोई भी चीज नहीं हो सकता। ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर एंड विजिबल प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। अब ये कैसे लोगे यार, अच्छे फोटोज नहीं है ना, तो फोटोज लेना सीखो यार। इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन ऑनलाइन बिजनेस, तो आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये तो करनी पड़ेगी, ये तो सीखनी पड़ेगी। तो मेक श्योर, अगर अच्छे से आपके पास फोटोज नहीं है तो अच्छी जगह जाइए, अच्छे लोकेशन पर जाइए, अच्छे से फोटोज लीजिए वहां से, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर विजिबल। ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हाइलाइट्स। हाइलाइट्स के अंदर आपको अपनी चीजों को रखना पड़ेगा। जैसे भी मीटअप हुआ है कहीं ना कहीं फीचर फिक्स का, तो फीचर फिक्स के मीटअप के अंदर काफी सारे लोग आए थे, काफी सारी चीजें वहां पर हुई, तो आप उन फोटोज वो वीडियोज को ऐसा मत सोचो कि यार मैं तो मीटअप में गया नहीं तो मैं कैसे शेयर करूं। आप सबको शेयर करना है। आप सभी उन सब चीजों को शेयर कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड उनको आप अपनी हाइलाइट्स के अंदर रख सकते हो सभी चीजों को। आप जितनी भी चीजें देखते हो कहीं ना कहीं, आप जितनी चीजें आपके कहीं ना कहीं मेटअप के वीडियोज एंड फोटोज आए हैं, आप उन सबको लगाइए। जो कहीं ना जो पर्सनल फोटोज है उनको छोड़ सकते हो, बाकी जितने भी मेटअप के कंपनी लेवल के जो फोटोज वीडियोज है, आप उनको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करो, उनको अपनी हाईलाइट्स के अंदर रखो। उससे एक ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। जब आप इस चीज को करोगे तो उससे एक ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज डू इट, आज ही कर लीजिएगा इस चीज को। उसके बाद आएगा आपका कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आप डाल क्या रहे हो? आपको कंटेंट डालना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो। आपको ट्रेंडिंग वीडियोज डाल सकते हो, कुछ बोलकर डाल सकते हो, ऐसी कोई चीज जिससे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होना स्टार्ट हो। अब आप बोलोगे सर कहाँ से आइडिया जाएंगे ये? कंटेंट क्रिएशन की जाकर ट्रेनिंग्स लगा लेना, उसमें सब कुछ समझाया गया है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, कहीं और दिमाग लगाना ही नहीं है, जो मैं चीजें यहाँ पर सिखा रहा हूँ क्या इस सेम चीज को जाकर आप अपने रील में नहीं सिखा सकते? क्या आप लोगों को नहीं बता सकते कि यूजर नेम कैसे लिखना होता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया? क्या आप लोग सॉरी, क्या आप लोगों को नहीं बता सकते कि बायो कैसे लिखनी होती है, जैसे मैंने आपको समझाया? यस, आप इस्लामिक जो वीडियो जो डेफिनेटली अपलोड कर सकते हो। अगर आपका इस्लाम से रिलेटेड आप कुछ वीडियोज अपलोड करना चाहते हैं, 100% कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ ना कुछ अपलोड करना स्टार्ट करो जो आपका हो, कहीं से डाउनलोड करके उठाकर नहीं चिपकाना बिल्कुल भी। जो आपकी चीज हो वही आपको अपलोड करना स्टार्ट करना है। तो ये हो गया आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो आपको ठीक मेंटेन करनी है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के अंदर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। व्हाट्सएप पे सबसे पहले आपकी डीपी, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, सबसे पहले तो आपकी डीपी बिल्कुल क्लियर एंड विजिबल होना चाहिए। आपकी डीपी बिल्कुल क्लियर और विजिबल होना चाहिए। नंबर टू, व्हाट्सएप में भी बायो होती है। जब आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने जाते हो तो वहां पर पूरा पर एक चीजें होती है, वहां पर आपको सारी चीज मेंटेन करना आना चाहिए। कैटेगरी कौन सी चूज करनी है, तो कैटेगरी आप चूज कर सकते हो फाइनेंस, एजुकेशन, वहां पर कैटेगरी का ऑप्शन आता है, तो आप वहां पर चूज कर सकते हो। अगर आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप है तो दैट विल बी गुड। बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। तो आप, अगर आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये दोनों प्रोफाइल जब आप सेटअप कर लोगे तो अब क्या हो गया, आपकी दुकान ऐसी हो गई जो देखने लायक है। अब आपके दुकान पर कस्टमर आ सकता है। अब अट्रैक्ट कर रही है आपकी दुकान, मतलब आपने अपने ऑनलाइन जो प्रोफाइल है, ऑनलाइन जो प्रेजेंस है, उसको ठीक कर लिया। ये आपका पहला टास्क होगा। अब अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग ठीक है, आप दुकान ठीक कर रहे हो, अब आपको देखना पड़ेगा कस्टमर कैसा आएगा। मतलब देखो हमारे पास 20 दिन है, ऐसा तो है नहीं कि अब 20 दिन के अंदर हम प्रोफाइल बिल्डिंग भी कर लेंगे और 20 दिन के अंदर कहीं ना कहीं कस्टमर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे स्टार्ट करना, बट अभी कम कम आना स्टार्ट होंगे। बट ये सबसे पहला आपका टास्क हो जाना चाहिए कि इसको तो आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर इसके अलावा आपने कहीं और से लीड लाना स्टार्ट भी कर दिया ना, बट अगर ये प्रोफाइल बिल्डिंग आपकी ठीक नहीं है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर, तो भी आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे लोगों को। ये तो रखना ही रखना है। अब इसके साथ पहली चीज हमने प्रोफाइल बिल्डिंग जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्यूशन निकाला। अब दूसरी चीज आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है जी किस चीज का? लीड्स का। अब लीड सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो ही तरीके और कई तरीकों पर जाना नहीं है आपको।
इवन दो तरीके भी नहीं बताऊंगा मैं। आई विल टेल यू जस्ट वन वे। अबे 20 दिन के अंदर जस्ट गो ऑन। चलो दो तरीके बता, लीड बाय और दूसरा होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये दो तरीके हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है अभी, और किसी भी तरीके पर नहीं जाना। पहला तरीका है आप लीड बाय कर सकते हो लोगों के थ्रू। अब लीड बाय के काफी सारे आपके पास ऑप्शन है, तो वो लीड बाय कर सकते हो। मार्केट में काफी सारे लोग हैं जो लीड्स देते हैं, आप उनसे लीड लो और इजीली आप कहीं ना कहीं उनको कॉलिंग कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो और अपने प्रेजेंटेशन वीडियो को दिखा सकते हो, अपने वेबिनार में बैठा सकते हो। दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पर काफी सारी जो कम्युनिटी है इस्लाम कम्युनिटी है, तो आप अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। आप उनको कुछ पैसा देकर अपनी स्टोरी प्रमोशन करवा सकते हो, अपने रील प्रमोशन करवा सकते हो। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है, काफी सारे लोग हैं जो इससे भी काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, बट जो मैक्सिमम लोग हैं यूज कर रहे हैं वो आज के टाइम में लीड्स बाय वाला यूज कर रहे हैं, जो सिंपल है। इसके ऊपर आप जा सकते हो। तो दो तरीके मैंने लीड्स के बता दिया आपको, बट देखो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अगर इनके ऊपर काम नहीं किया तो फिर पैसा नहीं आने वाला। क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, आपके पास लीड्स नहीं आ रही, तो भूल जाओ कि पैसा आएगा। क्योंकि अगर आपका आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपके पास कस्टमर का होना तो जरूरी है ना भाई। अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं हो रहा तो आप प्रोडक्ट को किसको किसे सेल करोगे। तो वो इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? इज दिस क्लियर एवरीवन? क्लियर है चीज? ठीक है। अब इसके बाद अगर आपका प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। पहला, प्रोफाइल बिल्डिंग हमने कर ली। दूसरा, हमने लीड्स का सॉल्यूशन निकाल लिया। नाउ आई विल टॉक अबाउट कि अब हम अपने रिवार्ड्स को कैसे विन करेंगे, उसके प्रॉपर मैं आपको प्लानिंग देने वाला हूं। क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन किन चीजों पर आपको दिमाग लगाना है, क्या क्या चीजों पर आपको काम करना है। ठीक है? ठीक है जी। चलूं? अब हमारे पास जो अपना पहला जो रिवार्ड आता है वो आता है कौन सा? विन हिट फैन एयर ब्लोअर। अगर आपको इसको, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो इस सर्दियों में आपके रूम को गर्म कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका रूम भी इन सर्दियों में गर्म रहे, तो आप इसको विन कर सकते हो। अब इसके लिए आपको सिंपल सा एक टारगेट है, वह है 10K। ये आपको कहीं ना कहीं हिट करना है, वो भी 20 डेज के अंदर। सिर्फ 10,000 रुपये हिट करना है। कितने दिन के अंदर? 20 दिन के अंदर। इतना बेसिक है, इतना बेसिक है, आप में से हर कोई कर सकता है। एक एक पर्सन जिसने आज भी स्टार्ट किया है ना, अगर फ्यूचर फिक्स, वह भी इंसान इस पर्टिकुलर चीज को हिट कर सकता है। और पूरे सर्दियों में बढ़िया रात को आप, बहुत प्यारी नींद आएगी जब इसको आप लगा कर सोओगे। तो आप इसको पर्सनली अगर विन करना चाहते हैं, तो भैया उसके लिए आपको 10,000 पेज की अर्निंग करनी पड़ेगी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अपने, यार, आप ग्रो पैकेज, क्रिएटर पैकेज, फाइनेंस पैकेज, प्रीमियम पैकेज, प्राइम पैकेज, अगर आप किसी भी पैकेज को सेल करोगे तो कितने पैकेजेस की सेल करनी पड़ेगी? अगर आप प्रीमियम पर चले जाओगे ना, तो हार्डली आपको दो में काम हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ दो पैकेज सेल करने हैं। अगर मैं प्रीमियम पैकेज की बात करूं, तो सिर्फ दो सेल करनी है आपको और आपका काम हो गया। एक प्रीमियम पर कितना कमीशन मिलता है आपको? एनीवन वांट टू टेल? एक प्रीमियम पैकेज का कितना कमीशन मिलता है आपको? अगर आप एक प्रीमियम पैकेज सेल करते हो तो 6,000 रुपीज का। ये कितना है? ये कितना है? 10,000। तो अगर आपको एक से 6,000 का कमीशन मिल रहा है, तो अगर आप दो सेल करते हो तो भी आप 12,000 रुपये कमाते हो। ये तो 10,000 रुपये ही है भाई। इसको तो आपने दो में ही निकाल लिया, दो से भी कम। प्राइम में कितना कमीशन मिलता है आपको? अगर आप प्राइम पैकेज के साथ जाते हो तो प्राइम में कितना मिलता है जी? 3,000। ओके गॉट इट। हाँ ठीक है, एवरेज ले लेते हैं हम 3,000। अगर आपको 3,000 करना है, इससे आपको कितना करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ? चार। अगर आप सिर्फ चार शेयर निकाल लेते हो, यहाँ दो शेयर निकालनी पड़ेगी, यहाँ चार शेयर निकालनी पड़ेगी, तो अभी आपका काम हो गया। उससे छोटे पैकेज में चले। कौन सा पैकेज है? फाइनेंस पैकेज। फाइनेंस पैकेज का कमीशन बताओ मुझे। फाइनेंस पैकेज का कमीशन बताओ। 1,110। अच्छा 1,800। याद रखो भाई, याद रखो। ठीक है, 1,800 में एवरेज ले लेता हूँ। चलो ठीक है, 1,800 नहीं लेता हूँ मैं, 1,800 ले लेते हैं। कितना निकालना पड़ेगा?
गणित लगाओ। कितना हुआ? ऑलमोस्ट 6 7। ऑलमोस्ट 6 7। 6 7 में काम हो जाएगा आपका। चलो 7 ले लेता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ 7 सेल निकालनी है। तो भी आप किस पैकेज के साथ? फाइनेंस पैकेज के साथ जा सकते हो। अब मैं नीचे वाले पैकेजेस के पास नहीं जाऊंगा। अगर मैं एवरेज इन सारे, आई नो सब तो आपके पास प्रीमियम नहीं निकलेंगे, सब आपके पास प्राइम भी नहीं निकलेंगे, सब आपके पास फाइनेंस भी नहीं निकलेंगे। अगर मैं एवरेज भी लूं, अगर मैं बोलूं कि अगर आप एवरेज भी लेते हो, जैसे इसका सबसे बड़ा कमीशन आपके पास 6,000 का, अगर मैं एवरेज भी लूं कि आप कोई प्रीमियम पैकेज सेल करोगे, कोई प्राइम पैकेज सेल करोगे, कोई फाइनेंस पैकेज सेल करोगे, तो भी अगर मैं एवरेज भी लूं तो आपको पूरी 4 सेल निकालनी है। अब आपका होता है 12,000 रुपये। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सेल निकालनी है इस पैकेज को कहीं ना कहीं हिट करने के लिए, इस पर्टिकुलर अवार्ड को हिट करने के लिए, किसी भी पैकेज की। मतलब अगर आप एवरेज 4 सेल निकाल देते हो, एक बड़ा एक थोड़ा सा उससे छोटा उससे, अगर आप ग्रो पर चले जाते हो, मतलब कुल मिलाकर अगर आपने पूरे पैकेजेस की थोड़ी थोड़ी सेल निकाल दी, तो 4 5 सेल जब आप निकालोगे तो इजीली निकाल लोगे। फाइनेंस पैकेज नहीं। देखो सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो छोटे पैकेज पर बैठे हैं, जिनके पास ग्रो पैकेज है, क्रिएटर पैकेज है, फाइनेंस पैकेज है, तो ट्राई करो सबसे पहले तो खुद को अपग्रेड करो आप कम से कम प्रीमियम पैकेज के अंदर या फिर प्राइम पैकेज के अंदर। क्योंकि अगर आपके पास खुद के पास छोटे पैकेजेस होंगे तो आप बड़े पैकेजेस को सेल ही नहीं कर पाओगे। तो आई रियली वांट टू से कि प्लीज गो ऑन बिग पैकेजेस। कमीशन भी ज्यादा होता है, आपको काफी सारी जो चीजें वो एक्स्ट्रा मिलती है भैया वहां पर जाते हो तो प्लीज अगर आप बड़े पैकेज पर जा सकते हो तभी आपका ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। अगर आप सोच रहे हो मेरे पास ग्रो पैकेज है, इसमें क्या करोगे 499 रुपये, बताओ कितना कुछ अचीव कर लोगे? नहीं होगा। तो आई रियली वांट कि अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी कहीं ना कहीं रिवार्ड्स वगैरह को मैं विन करूं, तो आपको बड़े पैकेज पर जाना पड़ेगा। आपके पास कम से कम प्राइम और प्रीमियम पैकेज होना चाहिए। ठीक है? तो अगर आपके पास छोटे पैकेजेस है प्लीज अपग्रेड करो इस चीज को। अगर प्रीमियम में जा सकते हो तो प्लीज गो फॉर दैट। ठीक है? तो इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करना, ये सबसे छोटा अपना ये है कि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये कमाना है, उसके लिए आपको 4 से 5 सेल निकालनी पड़ेगी किसी भी पैकेज की। अब 4 से 5 सेल 20 दिन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई, कतई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल छोटी सी एक गणित बताता हूं मैं आपको। अगर आपको निकालनी है 5 सेल, चलो मैं एक एवरेज ले लेता हूं कि आपको निकालनी है 5 सेल, ठीक है? अब इस 5 सेल निकालने के लिए अगर आप रेगुलर बेसिस पर 20 लीड्स भी बाय करना स्टार्ट कर देते हो और अगले 20 दिन तक काम करते हो, 20 लीड्स रेगुलरली काम डेली कहीं ना कहीं निकालना स्टार्ट कर चुके हो, लेना स्टार्ट कर चुके हो, और अगर आप 20 दिन तक भी काम करते हो तो कितना हो गया? टोटल 400 लीड हो गया। टोटल अगर आप 20 दिन में कितने लीड्स पर काम करते हो? आप 400 लीड्स के ऊपर काम करते हो। तो अगर आप 400 लीड्स के ऊपर काम करोगे, डोंट यू थिंक आप 5 से नहीं निकाल पाओ? आई कैन गारंटी यू, आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने 400 लीड्स के ऊपर काम कर लिया ना, काम कर लिया ना, आराम से आप स्मार्ट हो तो नहीं बोलूंगा, बट जगह तक पक्का पहुंच जाओगे आराम से। तो आपका जो 30,000 का टारगेट है ना, उसको आराम से अचीव कर लोगे अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया। सिर्फ 20 लीड्स को, सिर्फ 20 लीड्स के ऊपर आपको काम करना है ऑन द रेगुलर बेसिस। लीड्स को कलेक्ट कैसे करेंगे? भाई लीड्स को कलेक्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको इन 20 लीड्स के ऊपर, ये 20 लीड्स लेने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर 20 लीड्स बाय करनी है। अब बाय कहां से करोगे? बाय कहां से करोगे? अगर आपको मार्केट के अंदर अच्छे लोग मिल जाते हैं जो अच्छी लीड आपको दे सकते हैं, अगर आप पहले तो कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करना, अगर फीचर फिक्स कहीं से प्रोवाइड करवा सकती है आपको लीड, तो फीचर फिक्स प्रोवाइड करवा देंगे। मैं एक बार बात कर लूंगा सर से, अगर वो कहीं से प्रोवाइड करवा सकते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू। वह नहीं करवा पाएंगे कहीं से, तो आपको एक बार खुद से सर्च करना। बाकी एक बार मैं खुद सर से बात करूंगा कि वो आपको लीड्स प्रोवाइड करवाने में थोड़ी सी वो कहीं ना कहीं हेल्प करे इस चीज में, ताकि कोई अच्छे मार्केटर को आपसे करवा सके। हाँ, अगर सपोर्ट टीम करवा सर करवा रहे हैं तो फिर तो क्या क्या ही दिक्कत है भाई? अगर सपोर्ट टीम ऑलरेडी करवा रही है इससे बढ़िया तो क्या ही दिक्कत है? तो सिंपल सा आप सभी लोगों को सपोर्ट टीम को मैसेज करना है, पेमेंट करना है उनको, और आपको लीड्स मिल जाएगी। उनसे आपको रेगुलर बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ 20 लीड्स पर काम करना है। उनको बोलना है कि मैम सर मुझे 20 लीड्स दे दीजिए और पेमेंट कर दो, आप उनको 20 लीड्स आपको मिल जाएगी। उनको सिर्फ आपको कॉल करके अपना प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है। उसके लिए आपको इनविटेशन तो सीखना पड़ेगा। इनविटेशन ऑलरेडी आपको सिखा दिया गया है, उन ट्रेनिंग्स को जाकर देख लेना आपको।
यार कोई बहुत हार्ड काम नहीं है, कोई बहुत हलवा नहीं है, सिंपल सा। आपको रेगुलर बेसिस पर 20 लीड्स काम करना है, 20 लीड्स को कॉलिंग करना 2-3 घंटे का काम है, आराम से कर सकते हो। अगर आप 2-3 घंटा पे अपने बिजनेस को नहीं दे सकते हो और फिर ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि मैं बहुत कुछ उखाड़ लूँ यहाँ से, नहीं होगा। सर जी ऑलरेडी 40 लीड्स ली हुई है, बहुत बढ़िया सेफ भाई। अगर आपने 40 लीड्स ली हुई है, ट्राई करो। ज्यादा लीड्स के पीछे मत भागो। 20-25 20-25 30 लीड्स के ऊपर भी काम करोगे तो काम हो जाएगा आपका। मैं तो 25 भी नहीं बोल रहा, मैं तो इस, अगर आपको इस अवार्ड को कहीं ना कहीं विन करना है, इवन जैकेट तक भी विन करना है, तो आप 20 लीड्स से हो जाएगा आपका। बट एक कंटिन्यू 20 दिन तक कंटिन्यू होना चाहिए, एक दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 2 दिन तो चलो, आज तो संडे आज तो नहीं करता हूँ। वह चीज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर नहीं होगा काम। तो ये हो गया अपना पहला चीज। अगर आप चाहते हो 10,000 रुपीज अचीव करना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेल निकालनी है। सेम मैथमेटिक्स नेक्स्ट में लगेगी। नेक्स्ट कितना आपको करना है? 20 के अचीव। आपको अगर 20 के अचीव करना है, 20 के अचीव करने के लिए हमें, अगर 10 के अचीव करने के लिए हमने कितने सेल निकालनी थी? सिर्फ 5 सेल। यहां जाना है सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेल पर। सेम मेथड जो हमने यहां लगाया था, ये वाला। किसी भी पैकेज की अगर मैं एवरेज लेकर चलूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेल निकालनी है। और 10 सेल में भी अगर मैं एवरेज लूं, तो भी भैया 30,000 रुपये होंगे होने में तो है। बट हमें तो कमाना तो 20,000 ही है। फिर भी मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ कि अगर आप 5 सेल वहां, 4 से 5 सेल वहां निकालनी पड़ रही थी, अगर हो सकता है इनमें से कुछ पैकेज होंगे जो आपके छोटे पैकेजेस होंगे, कुछ पैकेजेस होंगे जो बड़े पैकेजेस होंगे, तो मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ कि आप 10 सेल के अंदर तो आराम से 20,000 रुपये की अर्निंग कर लोगे। सिर्फ कितनी निकालनी है? 10 सेल, किसी भी पैकेज की। बट ट्राई करना, या नहीं होना चाहिए तो ग्रो ग्रो निकाल रहे हो छोटा छोटा पैकेज। एक प्रीमियम निकाल लिया, एक प्राइम निकाल लिया, एक फाइनेंस निकाल लिया, तो भी कर लोगे आप, तो भी हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप 10 सेल इसकी निकाल लेते हो टोटल, तो आप इजीली इस चीज को कर पाओगे। अब 10 सेल कैसे निकलेगी इस चीज की? सेम इस मैथमेटिक्स के ऊपर काम करना है जो भी बताई थी आपको। अलग जगह दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, सिर्फ इस मैथमेटिक्स के ऊपर आपको काम करना है सभी लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अपने डायरी के अंदर छाप लेना भाई। सिर्फ इस पर पर्टिकुलर चीज पर आपको दिमाग लगाना है। समझ गए? हो जाएगा? क्या ये चीज हो जाएगी आपकी? अब अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया, तो आपका आधा काम तो ये हो गया। अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया, तो आपका आधा काम तो यही हो जाएगा। कर लोगे? सिर्फ 20 लीड्स ऑन द रेगुलर बेसिस, आपका काम हो गया। हो जाएगा जी? सिर्फ 20 लीड्स ऑन द रेगुलर बेसिस, और आपका काम हो गया। ये हो गया। अगर आपको चाहिए 20,000 वाला अचीव करना। अब अगर आप चाहते हो कि मैं जाऊं कि मुझे 30,000 वाला अचीव करना है, सेम रूल अगेन। देखो, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग इम्पैक्ट। नंबर ऑफ गेम है, नंबर बढ़ा दो आपका इनकम बढ़ जाएगी। 20,000 अचीव करना था, तो 20,000 वाला नंबर हमने बढ़ा दिया। अब अगर आपको 30,000 रुपीज अचीव करना है, तो आपको 30,000 रुपीज वाला नंबर बढ़ाना पड़ेगा। वहां हम 20,000 अचीव करने के लिए कितने सेल निकाल रहे थे? 10 सेल निकाल रहे थे। अब अगर हमें 30,000 अचीव करना है, तो अगर आपको 30,000 अचीव करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेल निकालनी है। अगर आप 15 सेल निकाल देंगे, तो आराम से आप 30,000 रुपए की इनकम को अचीव कर लेंगे। अब 15 सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम मैथमेटिक्स। सेम मैथमेटिक्स, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लीड्स के ऊपर रेगुलरली काम करना है। अगर आपको 30,000 रुपए वाला ये चाहिए, तो आप मैक्स टू मैक्स ट्राई करना कि आप 25 लीड्स पर डे कर देना। यहाँ पर 25 लीड्स पर डे कर देना। वहां पर 20 लीड्स हम पर डे कर रहे थे, आपको 25 लीड्स के ऊपर पर डे कर देना है, आपका काम हो जाएगा। और इफ यू वांट टू गो विद दिस पैकेज, की अगर आपको स्मार्टफोन जाना है, अगर आपको चाहिए 60,000 रुपए अचीव करना इन जस्ट 20 डेज, सिंपल इक्वेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेसिस पर 30 लीड्स के ऊपर काम करना है। 30 लीड्स पर डे आपको ये काम करना है इजीली। मैं बता रहा हूं, इवन मैं बोलूंगा यहाँ पर आप 30 भी नहीं, आप ट्राई करना है यहाँ पर 35 to 40 लीड्स पर जाना। आप कभी 35 आपने बाई कर ली, कभी आपने 40 बाई कर ली। 35 to 40 लीड्स, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग अभी बिगिनर्स हैं, जिनको प्रॉब्लम आएगी शुरुआत में इन्विटेशन करने के अंदर। तो ट्राई करना आप, अगर आपको ये वाला चाहिए, मतलब अगर आप चाहते हो स्मार्टफोन को अचीव करना, तो आपको 35 to 40 लीड्स के ऊपर पर डे के हिसाब से जाना है। 60,000 हो जाएगा आपका।
वो कितनी सेल निकालनी सिर्फ और सिर्फ आपको, 30,000 अचीव कर रहे थे आप, यहाँ पर आपको निकालनी सिर्फ और सिर्फ 30 सेल, छोटे बड़े पैकेजेस के, आराम से हो जाएगा। बस इसको बोलना है कि यस मैं कर लूंगा। बट यहां पर अगर इसको अचीव करना है, अगर आप एक बिगिनर है, यार मेहनत तो डालनी पड़ेगी। मेहनत डालनी पड़ेगी, सच में दिल से काम करना पड़ेगा। 35-40 लोगों को कॉल करना बिल्कुल आसान नहीं होता, बट या अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक बैठ गए, ठान लिया माइंड के अंदर कि मुझे किसी भी हालत के अंदर 60,000 रुपये भी कमाने हैं और मुझे इसके साथ साथ स्मार्टफोन भी फ्री में जीतना है, तो हो जाएगा। बट इस माइंड को बोलना पड़ेगा कि यस हो जाएगा, वो वाली चीज। पूरा का पूरा गेम नंबर गेम है। अगर आपने इस गेम को समझ लिया कि ये गेम कैसे काम करता है, तो आपका काम हो जाएगा। पहले वाले 10,000 रुपये अचीव करना है, 20 लीड्स। दूसरा वाला अचीव करना है, कौन सा वाला, 20,000 वाला, सेम 20 लीड्स। 30,000 रुपये अचीव करना है, तो इस 20 लीड्स को कितना कर देना है, 25 से 30 लीड्स। अगर 60,000 वाला अचीव करना है, तो इसी लीड्स को कितना कर देना है, 40 लीड्स। यहाँ पर 40 लीड्स कर देना है, सेम टू सेम। और सब सेम टू सेम है। अब अगर ये चीज क्लियर है, लीड का फंडा क्लियर है कि मुझे कितने लीड्स के ऊपर काम करना है, मुझे कौन सा अचीव करना है, तो ये चीज क्लियर हो गई। कितने दिन तक काम करना है, ये चीज क्लियर होगी। लीड कहां से मिलेगी, ये भी चीज क्लियर होगी। अब आएगा आपको, आपको रेडी करना पड़ेगा सेल्स फनल। देखो इस 20 डेज पीरियड के अंदर ना, आपको कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। इस 20 डेज के अंदर जब आप काम कर रहे होंगे, तो आपको कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। उस ऑफर पीरियड के अंदर आपके सबसे ज्यादा सेल निकलेगी, बट वो कब निकलेगी, जब आपका पहले से जो सेल्स फनल है वो रेडी होगा। सपोज अगर 20 तारीख को कोई ऑफर आया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 20 से 25 तारीख के बीच में कोई ऑफर आया, बट 20 से 25 तारीख के बीच में उस ऑफर के अंदर आपके साथ कितने लोग स्टार्ट करेंगे, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कितने लोगों के साथ प्लान शेयर किया था। दिस इज लाइक आपने कभी किसी को बताया ही नहीं, एंड आप ही सोच कर बैठे हो कि यार मेरे ऑफर में ज्वाइनिंग निकल जाएगी, कैसे निकलेगी। क्या उससे पहले आपने लोगों के साथ प्लान शेयर किए थे, तब जाकर आपकी ऑफर्स में ज्वाइनिंग्स निकलती है दोस्तों। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम आपको दो ऑफर तो कम से कम मिलने वाले हैं अगले 20 दिन के अंदर अंदर। तो आप सभी को अभी से अपने सेल्स फनल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। सेल्स फनल के ऊपर काम कैसे किया जाता है बताऊं। सबसे पहला, आपकी स्टेटस मार्केटिंग। आज से अगले 20 दिन तक अगर आप ये चीज अचीव करना चाहते हो, कम से भी कम आपके व्हाट्सएप पर 5 स्टेटस से कम नहीं होना चाहिए, और इंस्टाग्राम पर 3 से 4 स्टोरी होना चाहिए। इफ यू रियली वांट कि आप इस पर्टिकुलर रिवार्ड प्रोग्राम को विन करो, स्मार्टफोन तक आप जाओ, तो आपके 5 स्टेटस व्हाट्सएप पर रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, और 3 से 4 स्टोरीज आपके कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर होना चाहिए। अब स्टेटस क्या लगाओगे, टेस्टिमोनियल्स, खुद की रील्स, खुद कुछ बोलकर, कुछ ऑफर्स आ रहा है तो उसको बोल के प्रमोट करना पड़ेगा। सीखो कि बोलकर पर कैसे प्रमोट किया जाता है। नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। कैमरे से डर लगता है, इसी वजह से तो बोलता हूँ ना कि कैमरा ऑन करके बैठा करो, ताकि कैमरा फ्रेंडली बन जाओ। ये जो कैमरा की जो साइडनेस है ना, वो खत्म हो जाए धीरे धीरे। मेरी भी ऐसी ही हुई थी भाई। हर मीटिंग के अंदर कैमरा ऑन करके बैठा करता था अपने आप को। तो स्टेटस मार्केटिंग आपका सबसे बड़ा जो रोल है वो प्ले करने वाला है यहाँ पर। दूसरा, आपको अपने इनविटेशन कॉल को बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा। आपको अपने इनविटेशन कॉल को बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा। अगर आप 30 लीड्स के ऊपर कॉल कर रहे हैं, तो आपके कम से भी कम 12 जो लीड है आपके व्हाट्सएप पर आने चाहिए। अगर आप 30 लीड्स के ऊपर कॉल कर रहे हो, अगर आप 30 लीड्स के ऊपर कॉल करोगे, तो 30 में से कम 12 जो लोग हैं आपके व्हाट्सएप पर जरूर आने चाहिए। मतलब 10 से 15 के बीच में रेशियो होना चाहिए। अगर आप 30 आधे मतलब आपका 50% रेशियो तो जरूर आना चाहिए। आपका इनविटेशन कॉल इतना अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 लोगों का कॉल करो और 2-3 लोग सिर्फ व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। अबे परेशान हो जाओ आपकी, सर इतने लोगों को कॉल किया, सिर्फ 2-3 लोग व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। ये शुरुआती दिनों में हो सकता है, आपके हो सकता है 2-4 दिन आपके साथ ऐसा हो। बट अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंटली 10 दिन तक करोगे, तो फिर अपने आप आपकी ना हैबिट बन जाएगी, अपने आप आपको बात करना सीख जाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। बट 3 दिन में गिव अप नहीं करना। अगर आप ऐसे पर्सन हो कि सर 3 दिन लीड बाय कि सर एक भी रिजल्ट नहीं मिला, सर व्हाट्सएप पर लीड नहीं आया, सर गिव अप करने का मन कर रहा है, सर फिर कुछ नहीं होने वाला यार। गिव अप नहीं करना। अगले 20 दिन तो कम से कम खुद को देना ही देना है, ताकि न्यू ईयर की जो स्टार्टिंग है वो बहुत बेहतरीन कर सको आप। एक साल आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, 100% बोल रहा हूँ। सिर्फ एक साल।
बट क्या आप उस लगन से मेहनत करने के लिए रेडी हो? इफ यस, मजा आ जाएगा। इफ नो, फिर नहीं चलेगा काम। तो आपको अपने इनविटेशन को बेटर करना है, अपनी स्टेटस मार्केटिंग को बेटर करना है। नंबर 3, आपको फॉलो अप करना सीखना पड़ेगा। इनविटेशन के बाद जब आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर चुके हो, अपने वेबिनार को दिखा चुके हो, आफ्टर दैट जब फॉलो अप कॉल होती है, वो किस तरह करनी होती है, किस तरह अगले इंसान को कन्वर्ट करना होता है, किस तरह उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी होती है, किस तरह उसके साथ रिलेशन बॉन्डिंग बनानी होती है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी होती है, हाई अप कैसे क्रिएट करनी होती है, बड़े पैकेज को कैसे सेल करना होता है, इन सब चीजों पर दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे? डरने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग्स जो आपके पास है ऑलरेडी, उनको सीखना स्टार्ट करो। सबके ऊपर ट्रेनिंग्स हो चुकी है आपके पास, तो अपने सपोर्ट टीम को मैसेज करो कि मुझे इस टॉपिक पर ट्रेनिंग चाहिए, मुझे फॉलोअप की ट्रेनिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। उस रिकॉर्डिंग को देखो, समझो और उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। सीखोगे नहीं, अरसे पोर्ट से ब्लेड के पीछे भागते रहोगे, दो चार लोगों को ज्वाइन करवा लोगे, ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। ज्यादा ज्वाइनिंग चाहिए तो सेल्स तो सीखनी पड़ेगी कि सेल्स कैसे होती है। अगर ये सब चीजों पर काम कर लिया, आपका काम हो गया। और साथ के साथ कंटेंट पे काम करते जाना, कंटेंट को मत रोक देना, कंटेंट पे काम करते जाना। बस दिस इज इट। कोई बहुत अलग नहीं करना, यही करना है। बस इसको कितने दिन तक करना है? इसको 20 डेज मुश्किल ही है। इसको एक दिन करना आसान है, मुश्किल है इसको 20 दिन तक कंटिन्यू करना। क्या आप वो कर सकते हो गया आपका काम। नहीं कर सकते, फिर नहीं होगा। तो प्लान इज वेरी वेरी सिंपल। प्लान कोई बहुत हार्ड नहीं है। बस इसके ऊपर आपको काम करते रहना है अगले 20 डेज के लिए। काम हो जाएगा आपका। तो ये सारी जो चीजें आपने जो भी डिस्कस की ऊपर, ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहला टास्क था, मैं एक बार वापस से रैप कर देता हूँ सेशन को। सबसे पहला, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर कैसे करनी है वो चीज मैंने आपको बता दी। दूसरा, लीड्स का सॉल्यूशन मैंने दे दिया आपको कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। पहला लीड्स बाय, दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लीड्स कहाँ से मिलेगी वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अगर आपको 10,000 रुपीज अचीव करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 शेयर निकालनी है, और आपका 10,000 रुपीज अचीव हो जाएगा। आप किस पैकेज के निकाल सकते हो इस तरह। अब कैसे निकलेगी? सिर्फ और सिर्फ 20 लीड्स के ऊपर रेगुलरली काम स्टार्ट करना है। 20 लीड्स रेगुलरली बात बाई करना है, और 20 लीड्स का आपका काम हो जाएगा। अब हो सकता है आपके पास 20 लीड्स बाय करने के पैसे नहीं हो, कि सर 20 लीड्स, अगर एक लीड मुझे 12-13 रुपए की भी मिलेगी, तो 20 लीड्स वही 200-250 रुपए की होती है सर। सर इतना पैसा तो मैं रेगुलरली लगा ही नहीं सकता। यार ये बिजनेस है, आप कुछ सोचना, 200-250 रुपये अगर लगा कर, 200 रुपये अगर आप पर डे लगाते हो, 250 रुपये भी पर डे लगाते हो, कितना होता है? 5,000 रुपये होता है 20 दिन का। अगर 4-5 हजार 6 हजार रुपये लगाकर अगर आप 30-40-50-60 हजार रुपये कमा लेते हो, एक स्मार्टफोन भी कहीं ना कहीं विन कर लेते हो, गलत है क्या? ये धंधा गलत है क्या? आप खुद बताओ ना। कि जहां पर 5 हजार लगाकर अगर एक इंसान 30 हजार रुपये कमा रहा है, तो 25 हजार रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, उसके साथ साथ जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है वो तो फ्री है। इस तरह सोचना होता है बिजनेस के अंदर। क्या आप इस तरह सोच पा रहे हो? तो आप विन करोगे। अगर आप ये सोचोगे नहीं यार, 200-250 रुपये मेरे पास, 1000 रुपये पड़े, ये भी अगर लीड में लगा दूंगा तो फिर मैं जीऊंगा कैसे ऐसे? ऐसे नहीं होता। वहीं पर अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड मांग रही होती तो उसको दे देते शायद आप। बट आपने बिजनेस में लगाना सीखो उस पर्टिकुलर पैसे को। तो हो सकता है शायद उस 1000 रुपये से आप 5,000 रुपये निकाल लो, बट इधर उधर उड़ा दिया तो कुछ काम का नहीं होगा। तो प्लीज, अगर आप बिजनेस में पैसा लगाना नहीं सीखोगे तो ग्रो नहीं होगा, चीजें नहीं बनेगी आपके अकॉर्डिंग। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है? सिंपल था, इस इक्वेशन को फॉलो करना है, काम हो जाएगा 20 डेज तक। या 20 डेज तक की तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। सेम चीज, अगर आप 20,000 जाना है तो इस सेल को दोगुनी कर देना है। जो 10,000 रुपये की सेल लगाई थी हम ना, इस सेम चीज को दोगुना कर देना है, ठीक है? इसमें 30,000 रुपये अचीव करना है, सेम चीज को 3 गुना करना है। मतलब हमको कम से कम भी कितनी शेयर निकालनी पड़ेगी? हमें 15 शेयर तो कम से कम निकालनी पड़ेगी, और 25 लीड्स के ऊपर पर डे काम करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए, तो आपको 40 लीड्स के ऊपर पर डे काम करना पड़ेगा, और 30 शेयर निकालनी पड़ेगी। दिस इज सिंपल इक्वेशन। और इन सब चीजों के ऊपर रेगुलरली अगले 20 दिन तक काम करना है कंटिन्यूसली। इज दिस क्लियर एवरीवन? के सारी चीजें आपके क्लियर है? हाँ जी। जस्ट गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप। क्लियर है? नाउ यू हैव 5 मिनट। अगर आपके कुछ जेन्यूनली क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, पूछ लीजिए आप मेरे से। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके जेन्यूनली कुछ क्वेश्चन है दैट यू वांट टू आस्क, आप पूछ लीजिए मेरे से।
सर मैंने डिजिटल जेन्यून रखा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इस डिजिटल को हटाकर जेन्यून और उसके आगे आपका सरनेम रख सकते हो तो दैट विल बी गुड। और क्या क्वेश्चन आपका? सर फोन जीतेंगे तो पीछे के रिवार्ड नहीं मिलेंगे? देखो रिवार्ड एक ही मिलता है। सब सब रिवार्ड्स कभी भी नहीं मिलते। ऐसा नहीं होता ना कि अगर आपने फोन जीता तो सारे रिवार्ड्स आपको मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। जो आपने टॉप पर रिवार्ड जीता होता है सिर्फ वही आपको मिलता है। अगर आपने फोन जीता है तो आपको फोन ही मिलेगा। अगर आपने 30,000 रुपीज की इनकम अचीव किए तो फिर आपको 30,000 वाला ही मिलेगा। 20,000 के किए तो 20,000 वाला किए। अगर आपने 25,000 भी कर लिए और 30,000 नहीं हुए आपको तो 20,000 वाला ही मिलेगा आपको, 30,000 वाला नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। तो सबसे टॉप वाला आपने जीता है वही मिलता है आपको सिर्फ। लीड कहाँ से ले? जेन्युइन जी ऑलरेडी आपको बता दिया गया, आपको सपोर्ट टीम को मैसेज करना है एंड वहां से आपको लीड्स मिल जाएगी। लीड्स कहाँ से मिलेगा? लीड्स का मैंने बता दिया भाई, आपको सपोर्ट टीम का मैसेज करना है। और कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी, पूछ लीजिए, जो भी माइंड में चल रहा है डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अब देखो काम करना पड़ेगा अगले 20 दिन तक कंटिन्यू। सर इंस्टाग्राम आईडी आपकी भाई यही है, मेरा नाम जो है वही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और कोई क्वेश्चन? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जो चीज़ आपको बताई गई है उसके ऊपर आप काम करिए। देखो बताना एक इजी वे है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा हार्ड वे, बट हार्ड वे को अपनाओगे तभी जाकर चीज़ एक्चुअली बेस्ट तरीके से कर पाओगे। इस चीज़ को समझ लो। नहीं करोगे चीज़ें नहीं होगी। काम कर लोगे, रिग्रेट नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार 2026 की जो स्टार्टिंग है बहुत अच्छी हो रही है। बट अगर अभी आलसों में रह गए, चीज़ों को ठीक इग्नोर कर दिया, फिर नहीं चलेगा काम, ठीक है। जब और लोग रिवॉर्ड ले रहे होंगे तब शायद आप नहीं ले पा रहे होंगे फिर उस चीज़ को, ठीक है। तो मेक श्योर काम करो, इसके ऊपर मेहनत करो, जहां दिक्कत आए पूछो, 3 बार पूछो, 10 बार पूछो, ग्रुप में मैसेज करो, सर को मैसेज करो। सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। बस आपको काम करना पड़ेगा, फ्यूचर फिक्स आपके साथ है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो हर कोई आपका सपोर्ट करेगा, नहीं करोगे तो यार कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पैसा कमाते रहो। बाय बाय, गुड नाइट।